मुझे सही सही याद है कि वो दिन था रक्षाबंधन का, जिस समय ये दुखद सूचना प्राप्त हुई कि आदरणीय चाची श्री धर्मपत्नी रमेश चंद्र चौरसिया अलीगढ़ बाराबंकी, उनका सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया है। बड़ा दुख हुआ, जितने भी लोग उनसे जुड़े थे सभी लोगों को बड़ा दुख था, क्योंकि उस दिन बहुत चहल पहल थी, बड़ी खुशी का माहौल था। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो चूँकि श्रद्धांजलि गीत के रूप में चंद लाइनें हमें कहना है कि अनुज मनोज सनोज ब्रजेश की मैया चली गई, खिवैया को छोड़ मझधार में नैया चली गई। सुख दुख की साथी पीर हरैया चली गई, कोमल कमल को गोद में खिलैया चली गई। चूंकि चाची उस दिन रक्षाबंधन अपने यहाँ जा रही थी भाई को राखी बांधने, लेकिन सड़क दुर्घटना में जब उनका देहांत हो गया, ये सूचना जब आदरणीय चाचा श्री रमेश चंद्र जी को प्राप्त हुई तो गीत की लाइनें कहती हैं, मानो चाचा जी यही कह रहे हों कि जान के बदले जान जो लेती होती है दिल में सबूरी है। जान के बदले जान जो लेती होती है दिल में सबूरी है। दो दिल टूटे बिछड़ गए वो हो गई कितनी दूरी है। दो दिल टूटे बिछड़ गए वो हो गई कितनी दूरी है। आंखों से आंसू की वो धारा छा गई क्यों खामोशी है। तो कर ना सके कुछ सब कुछ होते, क्योंकि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बिल्कुल फलता फूलता खिलता उनका परिवार, लेकिन कि कर ना सके कुछ सब कुछ होते, शायद ही कुछ ऐसी थी। और चूंकि चाची जी कहा करती थी कि अम्मा बाबूजी से पहले चली गई थी, इसलिए हमारी भी तैयारी पहले होगी आपसे, चाचा जी से कहा करती थी, अक्सर कहा करती थी। लेकिन जब वो चाचा जी ने जाना कि ये सच बात हो गई है कि जीती वो और हार गए हम, जीती वो और हार गए हम, चाहत ही कुछ ऐसी थी, कर ना सके कुछ सब कुछ होते, शायद ही कुछ ऐसी थी।
गई अब। जिस समय चाची जी रक्षाबंधन वाले दिन घर से जब जाने लगी तो जितनी भी उनकी बिटिया वहाँ घर पर थी, भैया लोग थे, तो सब लोग ये बता रहे थे कि अम्मा को शायद ये पता चल गया है, ये पता चल गया है, क्योंकि इसी तरह वो जा रही थी, जाते वक्त किसी से कायदे से बोली नहीं, और जो बिटिया थी उनको कहकर नहीं गई कि तुम आज रुकना हम आएंगे, अरे कुछ नहीं कहकर गई कि जान गई कि जान गई अब चली बना के दूरी है। जान गई कि जान गई अब चली बना के दूरी है। रक्षा बंधन रास न आया, रक्षा रही अधूरी है। रक्षा बंधन रास न आया, रक्षा रही अधूरी है। कि घर से विदा हो चली वो घर को, बिल्कुल स्वर्ग जैसा घर, घर से विदा हो चली वो घर को, अरे जिसका सच्चा घर होता है। कि घर से विदा हो चली वो घर को, चेहरे पर मायूसी है, और कह ना सकी कुछ बिटिया से भी। और जितनी भी बिटियां उनकी थी सभी ये कह रही थी, सभी लोग कह रही थी कि अम्मा जब जाने लगी तो हमसे एक भी बात कह नहीं गई कि तुम लोग रुकना हम आएंगे। कह ना सकी कुछ बिटिया से भी, आफत ही कुछ ऐसी थी कि जीती वो और हार गए हम, जीती वो और हार गए हम। चाहत ही कुछ ऐसी थी, कर न सके कुछ, सब कुछ होते शायद ही कुछ ऐसी थी। कि जाने जिगर प्रिय जिगर के टुकड़ों को तू बिलखता छोड़ चली। कि जाने जिगर प्रिय जिगर के टुकड़ों को तू बिलखता छोड़ चली। अब भैया लोग, चाहे अनुज भैया हो, मनोज, सनोज, ब्रजेश भैया हो, सभी लोग ये कह रहे थे, चंदन भैया, सभी लोग ये कह रहे थे कि जाने जिगर प्रिय जिगर के टुकड़ों को तू बिलखता छोड़ चली। जीवन साथी बन कर के भी मुझे तड़पता छोड़ चली। जीवन साथी बन कर के भी मुझे तड़पता छोड़ चली। कि बिलख रहा परिवार मातम, बिलख रहा परिवार मातम, जीवन भर की उदासी है। कर न सकी बिटिया की विदाई, कि कर न सकी बिटिया की विदाई, किस्मत ही
कुछ ऐसी थी। और चूंकि अभी पिछले साल ही हमारे दोनों भाइयों की शादी हुई थी, उसमें काफ़ी धूमधाम से सभी लोग आए भी, सब लोगों से मुलाकात हुई थी, चाची से सब लोगों से मुलाकात हुई थी। लेकिन क्योंकि कहते हैं कि विधाता को जो मंजूर होता है उसमें किसी का बस नहीं चलता है, कि कर ना सकी बेटी या की विदाई, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। तो अंतिम लाइन में चाचा जी शायद यही कह रहे हों कि जीती वो और हार गए हम, जीती वो और हार गए हम, चाहत ही कुछ ऐसी थी। कर ना सके कुछ सब कुछ होते, ना सके कुछ सब कुछ होते, शायद ही कुछ ऐसी थी। कर ना सके कुछ सब कुछ होते, शायद ही कुछ ऐसी थी। कि जीती वो और हार गए हम, जीती वो और हार गए हम, चाहत ही कुछ ऐसी थी। कर ना सके कुछ सब कुछ होते, शायद ही कुछ ऐसी थी, शायद ही कुछ